मेयर पद की लड़ाई में अब आम आदमी पार्टी तो किनारा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया। बीजेपी की तरफ से राजा इकबाल विपक्ष के नेता हैं, दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। जय भगवान डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी हैं। इसके बाद कांग्रेस ने भी मेयर और डिप्टी पद के लिए अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उतार दिए। चर्चा की करते हैं शुरुआत। जेपी लोहिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, राम गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। राम जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या बात है, क्यों मेयर पद के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा सर? कम से कम एक टक्कर तो बीजेपी को देते, पहले ही हार मान लिया आपने। बसंत जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा राम राम। हाँ। और बीजेपी को मुबारक हो। इनकी चारों इंजन, केंद्र सरकार, एलजी साहब, फुलेरा पंचायत और रेखा सरकार, और अब जो है एमसीडी में इनके जो बनने जा रहे हैं भावी मेयर, तो इस प्रकार से इनको ये चारों इंजन मुबारक हो। और इसके जो आपने पूछा कि हम क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, उसके 4 महत्वपूर्ण कारण हैं बसंत जी। मैं एक एक करके बताऊंगा, बीच में टोका टाकी ना होगी तो। एमसीडी में तोड़फोड़ और पार्षदों की जो खरीद फरोख्त करती है भारतीय जनता पार्टी, उससे जो है पूरा देश, पूरी दुनिया में जग जाहिर है। दूसरा, खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ की जो कुराजनीति है, इस कुराजनीति में आम आदमी पार्टी विश्वास नहीं रखती, क्योंकि बिना तोड़फोड़ किए हम जो है अपना मेयर नहीं जिता सकते, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो अब कम हो चुकी है। वो बात अलग है कि जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तब हमारी संख्या 134 थी और भारतीय जनता पार्टी की संख्या 104 थी। तो इसका मतलब साफ है कि 30 जो है पार्षद इन्होंने हमारे खिसका लिए। अब वो कैसे खिसकाए, ये फार्मूला तो इन्हीं को मालूम है, इनका जो फेमस है ऑपरेशन लोटस। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लाख गड़बड़ी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी एमसीडी में, जो एमसीडी का चुनाव था, लेकिन ऑपरेशन लोटस में इन्होंने जीत हासिल करी। इस बात के लिए हम इनको बधाई देते हैं। चौथा, भारतीय जनता पार्टी अब ट्रिपल खटारा इंजन चलाए या चौपल खटारा इंजन चलाए। अब ये दिल्ली से कम जो भी वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बहाना तो नहीं बना सकती ना, क्योंकि हम जो है जब से देख रहे हैं कि अभी इनके जो है जो पर्यावरण मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, सिरसा साहब, वो जो है बार बार जो है ये बयान देते फिर रहे हैं कि एमसीडी वालों ने, एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी है, ये अब जो है कूड़ा जला रही है, कूड़ा कर रही है, इस वजह से पर्यावरण में प्रॉब्लम आई है। तो हमने कहा चलो अब इस बार जो है एमसीडी से भी हम किनारा करते हैं। आपको चारों इंजन मुबारक। ठीक है जेपी लोहिया जी, ठीक है जेपी लोहिया जी, खरीद फिरोख्त ऑपरेशन लोटस आपने चलाया, इसके बाद खरीद फिरोख्त के चलते आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो आपने अपने खेमे में ले लिया, और अब कोई बहाना चलने वाला नहीं है। ये कहना है आम आदमी पार्टी का, ब्लेम गेम नहीं चलेगा। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, विकास नहीं हो रहा, साफ सफाई नहीं है, तमाम बातें। देखिए बसंत जी, पहले तो मैं दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और आपदा को पूर्ण रूप से दिल्ली से भगाने का काम दिल्ली वालों ने कर दिया। अब आपदा पूर्ण रूप से दिल्ली से बाहर हो जाएगी। हाँ। जो आरोप ये लगा रहे हैं सर, ये आरोप इनका नया नहीं है, और झूठा नैरेटिव सेट करना, झूठ बोलना, तो ये आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही झूठ पे हुआ है। ठीक है, तो इनकी तो बात ही क्या ही करें, जिनका जन्म झूठ पे हुआ है। जिस पार्टी ने अपने उस सरदार को नहीं छोड़ा जिससे जन्म लेकर के पार्टी बन के आई थी, जिसके साथ इन्होंने आंदोलन किया था, इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। और ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। जितने भी इनके अच्छे अच्छे नेता थे सारे इनको छोड़ करके चले गए। अब ये बात आरोप लगाने का कोई नया नहीं है, तो आरोप लगाते रहें। दिल्ली वासियों को खुशी होगी। दिल्ली के अंदर आपदा पूर्ण रूप से साफ हो गई है, दिल्ली के अंदर अब काम होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। दिल्ली वालों को जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा खुशी तो लग रहा है आपको हो रही है, क्योंकि देखिए दबाव भी बनेगा। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं चौथा इंजन एलजी साहब है। अब भी फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहा चौथा इंजन, लेकिन समय समय पर पहले काम करता था। लेकिन एक दबाव तो होगा कि अब ब्लेम गेम आप नहीं कर पाएंगे। नहीं बसंत जी, देखिए मैंने कहा ना, हाँ,
आरोप लगाना इस पार्टी की फितरत है। एक भी नेता इसका ऐसा नहीं होगा जो आरोप नहीं लगाता हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए और दिल्ली वासियों के लिए नई बात नहीं है। ठीक है। अब मूल बात ये है कि दिल्ली वालों को भी इस बात से जो है निजात मिल गई है। आए दिन एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, आए दिन अपनी नाकामी को एलजी के ऊपर डालना, आए दिन करने का बहाना बनाकर ये लोग एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, अब वो चीज सारी, वो बातें सारी दिल्ली की जनता नहीं सुनेगी। दिल्ली की जनता को अब दिल्ली के अंदर विकास दिखाई देगा, दिल्ली के अंदर काम दिखाई देगा, दिल्ली के अंदर सफाई दिखाई देगी। ठीक है। अब रोना नहीं पड़ेगा जिस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि ये साल तो इनके जो गड्ढे हैं इनको भरने में निकलेगा, लेकिन आने वाला जो समय है दिल्ली के लिए बेहतरी का है। दिल्ली को साफ हवा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, दिल्ली के अंदर अच्छा विकास होगा, आपदा पूर्ण रूप से आपदा मुक्त हो गई। मेरा एक मानना है कि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे काम होने जा रहे हैं। ठीक है। राम गुप्ता जी, केजरीवाल अपने समय पे कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसा ईमानदारी आम आदमी पार्टी के प्रति है। इसके बाद ऑपरेशन लोटस से घबराकर अगर इस तरीके से चुनाव से किनारा कर लेंगे तो सर कैसे चलेगा? दिल्ली की जनता क्या सोच रही होगी कि आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस से डर के, बताइए, अपने आप को विड्रॉल कर लिया मेयर पद के चुनाव से। बसंत जी, सबसे पहले कि उस बयान का जो इन्होंने आरोप लगाया है कि जन्मजात झूठ, मैं दावा करता हूं आपके पास में इंटरनेट होगा, गूगल भी होगा, और गूगल में सिर्फ इतना डालिए कि इस देश का, भारत देश का सबसे झूठा राजनेता कौन, तो और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो इनके जो है, इनके कह लीजिए, पूरे देश के कह लीजिए, जो अभी मौजूदा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम सबसे ऊपर आता है। इनके अलावा किसी का नाम नहीं आता झूठ बोलने में। अब आते हैं इनकी खुशी पर, देखिए वो, मैं तो पहले ही इन्हें बधाई दे चुका हूं कि भैया आपको चारों इंजन मुबारक हो, चाहे वो केंद्र सरकार का इंजन हो, चाहे वो एलजी का इंजन हो। नई नवेली जो है 2 महीने से फुलेरा पंचायत उर्फ रेखा सरकार बनी है वो मुबारक हो, और जो अभी एमसीडी में आपके जो मेयर बनने वाले हैं वो भी मुबारक हो। और ये चारों जो आपके इंजन है ये इसलिए मुबारकबाद दे रहे हैं ताकि दिल्ली की जो जनता है वो ब्लेम ग्लेम में ना पिसे और आप लोगों को किसी भी प्रकार का बहाना ना मिले कि भैया फलाने रोक रहा था, इस वजह से ये काम हम नहीं करवा पाए, फलानी वजह से हो गया, ये इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया। नहीं, अब नहीं चलेगा। अब या तो काम करोगे और नहीं तो गद्दी से उतरना पड़ेगा। ठीक है। राम गुप्ता जी, क्या अगर नंबर गेम होता तो इस तरीके से क्या आम आदमी पार्टी जाने दे सकती थी मेयर पद को? एक छोटा सा सवाल। नहीं, नंबर, बसंत जी, नंबर गेम की जहां तक बात है, आप स्वयं मैथमेटिकल गुरु होंगे, मैं इतना तो समझ सकता हूं कि संख्या तो आती होगी कि मेयर का जब जो है चुनाव हुआ था एमसीडी का, एमसीडी चुनाव से पहले जब घोषणा होती है शाम 5 बजे को हम घोषणा करेंगे, लेकिन अचानक से ऊपर से आदेश आता है कि नहीं जी अभी घोषणा नहीं होगी, अभी जो है साल 1.5 साल जो है चुनाव नहीं कराएंगे, अभी सिर्फ हम परिसीमन करेंगे, और जो ये 3 मेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम 1 मेयर वाला करेंगे। ठीक है। और ये भी सबको पता था कि ये क्यों किया गया, डिलिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट लाए। फिर इसके बाद जब गुजरात में हम चुनाव लड़ रहे, उसी गुजरात चुनाव के दौरान इन्होंने एमसीडी का चुनाव कराया, फिर भी ये लोग जो है नहीं जीत पाए, क्योंकि दिल्ली की जनता भली भांति जानती थी कि अगर इनको 15 साल जो एमसीडी में बैठाया था, इन्होंने सर से लेके पांव तक, ए से लेके जेड तक और 1 से लेके 100 तक की अल्फाबेट और न्यूमेरिकल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार करने के एमसीडी में। और एमसीडी के घाव दिल्ली की जनता ने अभी पूरे नहीं हुए। हम इसलिए छोड़ रहे हैं ये मेयर का चुनाव क्योंकि हमारे पास संख्या बल नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे 134 पार्षद थे, उनमें से जो है इन्होंने जो संख्या बल चाहिए होता है वो संख्या बल इन्होंने तोड़ लिया, कुछ को जो इन्होंने पार्षद को विधायक बना दिया। सवाल मेरा यही था ना कि अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं आपको,
कि कैसे बीजेपी ने तोड़ लिया सर, कैसे तोड़ लिया बीजेपी ने? ऑपरेशन लोटस को लेकर तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता ऐसा जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश, लेकिन हमने ठुकराया है सब कुछ। अपने समय पे केजरीवाल की तरफ से ये बातें भी कही गई, लेकिन अब मेयर चुनाव में आपने खुद को विड्रॉल कर लिया तो कह रहे हैं आपकी हमने ऐसे ही जाने दिया, ऑपरेशन लोटस हो गया। ऑपरेशन लोटस को लेकर तो आप निशाना कि केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही ऑपरेशन लोटस से केवल बचे हैं, इसके अलावा कोई पार्टी बची नहीं। अब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के चलते हमारे पार्षद टूट गए। बसंत जी देखिए, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही छोटी सी पार्टी है। हाँ। इनके बाहुबल, इनके धनबल, अरे ये लोग जो है जब सुप्रीम कोर्ट को ललकार सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर सकते हैं, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? ठीक है, आप देख लीजिए पिछले हफ्ते भर से जब से जो है वक्फ बोर्ड का वक्फ संशोधन बिल जो है पर जो है अंतरिम रोक लगाई है चीफ जस्टिस साहब ने, तब से इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता और तो और जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे जो है देश के उपराष्ट्रपति जी हैं, वो तक कहते हैं कि जो है सीजेआई साहब जो है आर्टिकल 142 का जो है मिसाइल की तरह दाग रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जिस राजनीतिक पार्टी की सत्ता चल रही हो केंद्र में, जिनका लोकतंत्र पर कोई भरोसा ना हो, जिनका संविधान पर कोई भरोसा ना हो, तो भैया ये मेयर वेयर कौन सी खेत की मूली है महाराज। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जेपी लोहिया साहब, एमसीडी में भ्रष्टाचार किया, उसके बाद संविधान को आप नहीं मानते, तमाम आरोप आपने सुने, जवाब सर। वसंत जी, हाँ, इस देश की राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार कौन बनता था और अपने आप को स्वयं कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन देता था? लोहिया साहब, हमारे नेता की कट्टर ईमानदारी आज बीच में नहीं बसंत जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, जितने कुचक्कर बसंत जी को रोकिए, जितने आप लोगों ने षड्यंत्र किए। राम गुप्ता जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ सर, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। जेपी लोहिया बोलेंगे, ठीक है, ओके, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। जेपी लोहिया, बात पूरी कीजिए जी। तो इस देश की राजनीतिक इतिहास में एक अकेला ऐसा कट्टर और कट्टर से कट्टर बेईमान और कट्टर से कट्टर झूठा अगर कोई राजनेता हुआ है तो उसका नाम मैं स्पष्ट तौर पर लेता हूं, वो है अरविंद केजरीवाल। और कैसे बसंत जी, आपको मालूम है जब 2014 के अंदर चुनाव दिल्ली में हुए थे, अपने बच्चों की कसम खाई थी किसी नेता ने? वो अरविंद केजरीवाल जी थे जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, न मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा न मैं कांग्रेस का समर्थन दूंगा। तो ये इससे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा झूठा इस देश के अंदर कौन लेता है? आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अरे भैया, परम मित्र हैं, अरे भैया उम्र का तो कुछ लिहाज करिए। जो परम मित्र हैं ट्रंप साहब, और ट्रंप, अरे भैया कुछ उम्र का तो लिहाज करिए। प्रेसिडेंट है अमेरिका के। अरे गुप्ता जी, इतनी मिर्ची क्यों लगी? मैं तो बोल ही नहीं, मैं कभी से बोलता ही नहीं। ग्रोक एआई है, उस ग्रोक से पूछिए कि भारत देश का सबसे झूठा नेता कौन है। वो तक बताता है कि देश का सबसे झूठा नेता आपकी ही पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कैसी बात करते हैं लोहिया जी? मैं तो खुलेआम बता रहा हूं, ये बात सार्वजनिक। बसंत जी, हो गया इनका प्रवचन। अगर मेरी बात राम गुप्ता जी सुन लीजिए, चलिए ठीक है, ओके ठीक है। बसंत जी देखिए, मैं बड़े तरीके से डिबेट करता हूं, मैं बीच में किसी के बोलता नहीं हूं, बहुत धैर्य से मैं सुनता हूं। तो मैं गुप्ता जी से भी यही उम्मीद करूंगा, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप भी मेरी बात को धैर्य से सुने। मेरा इतना कहना है कि इस देश की राजनीति में सबसे भ्रष्ट अगर कोई नेता है, सबसे अगर कोई बेईमान नेता है, कोई झूठा नेता है, तो मैंने स्पष्ट नाम ले दिया। दूसरी बात, अब मैं आता हूं आपकी बात पर। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने बच्चों की कसम खाकर ही कहा था मैं कांग्रेस के साथ ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई गुप्ता जी? आप बाद में बताना। उसके बाद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार किसकी है देश के राजनीतिक इतिहास में? अगर दिल्ली के अंदर आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई सरकार थी तो आम आदमी पार्टी। उसके शीर्ष नेतृत्व सारा जेल चला गया, कुछ लोग जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जांच चल रही है, सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और स्कूल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, दुनिया भर के घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है। तो बसंत जी, मेरा मानना स्पष्ट तौर पे यह कि दिल्ली की जनता ने उस आपदा को हटाने का काम कर दिया है। अब दिल्ली की खुशहाली के दिन आए हैं। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार एमसीडी में के माध्यम से बनने जा रही है, और निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों को बहुत सुकून मिलेगा।
दिल्ली वासियों के लिए बहुत काम होंगे। हमारा सपना है दिल्ली को बहुत बेहतर बनाना। जो हमने वादे किए दिल्ली की जनता से, अपने वादों को पूरा करना। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है जो वादों से मुकर जाएंगे। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है। और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद हम लोग दिल्ली को बेहतरी बनाने का काम हम लोग करेंगे। बसंत जी, चलिए ठीक है। तो क्या अब राम गुप्ता जी, यहाँ पर आपदा को हटाने का काम यहाँ पर दिल्ली की जनता ने किया, और राजनीतिक गलियारों में सर जो चर्चाएं वो इस बात की, देखिए दिल्ली में सरकार आपकी है नहीं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। अब ऐसे में पिछले 2.5 सालों से 2 से 2.5 सालों से एमसीडी में साफ सफाई को लेकर जो तमाम मुद्दे दिल्ली की जनता के थे वो ठीकरा आम आदमी पार्टी के सर पर फूटा, और आपने अब खुद को इसीलिए एमसीडी के इस मेयर पद के चुनाव से खुद को विड्रॉल कर लिया। ये तमाम बातें चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। राम जी 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 बसंत जी, देखिए लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों को अपना पुराना इतिहास याद नहीं रहता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इन्हें इनका इतिहास याद दिला देता हूं। हाँ। इन्होंने जो है तंत्र का मिसयूज करते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला, लेकिन इनके मौजूदा जो गृह मंत्री हैं उन्हें तड़ी पार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए थे। इनके भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए। नेताओं का जेल जाना अलग बात होता है, हाँ। लेकिन उनपे सजा याफ्ता होना, अरे भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं। जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने जो है रक्षा दलाली में सरेआम पकड़े गए थे और जेल गए थे। बताइए अगर ये बात झूठी हो। चलिए अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए राम गुप्ता जी। सवाल जो मेरा था वो सवाल, उसका जवाब तो दे दीजिए। और आपको याद दिलाया सर, जो सवाल पूछा था उसका जवाब जरा दे दीजिए। ठीक है, ओके जी बसंत जी। सवाल मेरा सर ये था, हाँ आपका सवाल मैं समझ गया था, लेकिन इनको इनका इतिहास याद दिलाना। चलिए ठीक है सर, फाइनल कमेंट, क्योंकि सर समय बेहद ज्यादा कम है, 10 सेकंड में एक फाइनल कमेंट सर राम गुप्ता जी। बिल्कुल सच्ची बात है। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजन, इंक्लूडिंग एलजी साहब का जो यदा कदा चलने वाला इंजन है उसको, चलिए ठीक है, ओके ओके, एक फाइनल कमेंट सर। 3 ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, 3 गुना ज्यादा विकास, 3 गुना ज्यादा गति, ये अपेक्षाएं दिल्ली की जनता की रहेंगी, आपसे जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ेगी। एक फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड का समय। वसंत जी निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता की अपेक्षा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उम्मीदों पर खरा उतरेगी, और हम लोगों ने जो जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने का हमारा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा। चलिए ठीक है, समय खत्म, डिबेट खत्म। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप जनतंत्र टीवी के साथ और समय आपने दिया। अब ऐसे में दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार अब बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहे तो मेयर पद थाल में परोसकर भारतीय जनता पार्टी के